जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं थी 4 शिफ्टों में थी और चारों लीक हो चुकी हैं साथी। क्या दोस्तों, चारों लीक हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करें? कुछ करने लायक भी नहीं बचे हैं। क्या साथी? कुछ करने लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि सारी शिफ्ट लीक हो चुकी हैं, सारी मेहनत व्यर्थ जा चुकी है। जिन लड़कों ने इतनी मेहनत की थी, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, 8-8 घंटे पढ़ाया हुआ है, ये सुन के कि पेपर लीक हो गया है, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि इतनी मेहनत लड़कों ने की, 6-6 महीने के सिलेबस को 2 महीने के अंदर घसीट दिया, 1.5 महीने में घसीट दिया, रात दिन एक कर दिया। 8 घंटे 6 घंटे ऑफलाइन क्लासें ली, फिर घरों में जाके पढ़ा और एग्ज़ाम सेंटर से घर नहीं पहुँचे, पर्चा पहले पहुँच गया। ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? और अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी एक आधिकारिक व्यक्ति सामने नहीं आया। यही दिखाने का प्रयास किया गया कि परीक्षा फेयर हो चुकी है। कब तक विद्यार्थी ठगा जाता रहेगा? और अभी यूपीआरओ की परीक्षा लीक हो गई। आप थोड़ा देर पेपर कराएं। एक तो आपने 50 दिन, ऐसा कभी होता नहीं है जो आपने कर दिया। भाई, पढ़ना लिखना होता है। आपका चुनाव नहीं है कि 1-1.5 करोड़ रुपए दारू बांट दी, सब कुछ बांट दिया, हो गया। अरे भाई, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन लगना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है। और घर आते ही पता चल जाता है कि लीक हो गया। और नियम बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। पहले भी मैंने कहा था, हम यूपीएसआई वाले में भी हम लोग गए थे, इको गार्डन। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जांच बनी। लेखपाल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेखपाल एसटीएफ की जांच कह रही है कि 8,000 संदिग्ध हैं। क्या हुआ? सब पाक हो गए? सब पे गंगा जल छिड़क दिया गया? कोई नियम काम नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप इसमें जांच बैठा लिए और जो लोग पकड़े जाएं उनको मृत्यु दंड दीजिए। बहुत हो गया भाई। आप 10-20 फांसी चढ़ाइए ना। आप इसके लिए जाने जाते हैं। आपने करके दिखाया, इधर भी करके दिखाइए। आज कोई भी नहीं आ रहा है विद्यार्थी के लिए। जो भी आता है सब हित साधने के लिए आता है। मतलब जो भी विद्यार्थी को चाहे लूट लो हर एग्जाम में। तब भी मैंने यूपीएसआई में कहा था कि री एग्जाम कोई मतलब ये नहीं कि री एग्जाम करा लेंगे। री एग्जाम इसका कोई सल्यूशन नहीं है। कल फिर री एग्जाम में बैठ जाएंगे और पहले दिन जब 58 लोग संदिग्ध पकड़े गए तो आपने क्यों नहीं सख्ती की उन 58 पे? और अगर आपने 58 पकड़े तो आप कैसे मान सकते हैं और लोग नहीं बैठे? यूपीएसआई में बच्चों ने, सब ने मिलके आपको प्रूफ दिए, यूपीएसआई की ज्वाइनिंग करा दी आपने। ये कैसे भाई? ये होता रहेगा अगर इसके नियम ठोस नहीं बने साथियों। और आप लोग भी री एग्जाम मांगते रह जाएंगे। री एग्जाम में होगा तब क्या करेंगे भाई साहब? तब क्या करेंगे? अगर री एग्जाम में भी यही होगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या है? कोई चीज़ है? री एग्जाम करा लेते हैं। री एग्जाम इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि वो इसकी जांच कराएं, सही से तह तक पहुँचें। और जितने भी ये गुनहगार हैं, दलाल हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको देशद्रोही घोषित करके इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। एक बच्चा रात दिन मेहनत करता है और हम लोग देखते हैं ऑफलाइन में, सामने से देखते हैं कि रातों दिन उन्होंने पढ़ा। हमने बच्चों के गार्जियन कहते हैं कि 3 घंटे भी नहीं सो रहे हैं, सो जाओ बेटा। और आप उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है हर बार जब ये दलाल सक्रिय हो जाते हैं और पेपर को इस तरह बंदरबांट कर देते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि आप में वो चीज़ है
कि आप कर सकते हैं, एक आधे को फांसी पे लटकाइए और उस बालक को भी लटकाइए, विद्यार्थी को भी लटकाइए। वो काहे का विद्यार्थी है, साल भर बैठाल रहा है, परीक्षा लीक कर रहा है, और उसके गार्जियन को भी तगड़ा दंड दीजिए कि वो बेवकूफ़ समझ लिया है, पैसा है तो कुछ भी कर लोगे। मिडिल क्लास गरीब बालक कहाँ जाएंगे? इनकी एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, सपना होता है पुलिस में जाने का, उसके ऊपर जा भी कहाँ पाते हैं। किसान के बालक हैं हम, और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हो गया भाई साहब, चलते रहेंगे हैशटैग ट्विटर फलाना ढमकाना, इससे नहीं होने वाला भाई साहब, इससे कुछ नहीं होने वाला। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और ऐसे नियम आने चाहिए ठोस कि अगर एक भी दलाल पकड़ा जाए तो उसके उठा के जेल में डाला जाए और जेल में तुरंत फांसी दी जाए। और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका है, हर परीक्षा लीक हो रही है। उत्तर प्रदेश तो लीकेज का खजाना ही हो चुका है, कुछ हो ही नहीं रहा है। एक छोटी सी भर्ती आती है वो भी लीक हो जाती है, और 2 दिन पहले आरओ लीक हुई, डीएम साहिबा कहती हैं कि कैश ठोक देंगे। अरे मजाक चल रहा है क्या भाई? विद्यार्थी ही मिला सबके लिए, हर प्रदेश में यही चल रहा है। तो ये कोई समाधान, एक परमानेंट समाधान दीजिए हमको। एक तो पेपर 5-5 साल में होते हैं और 5 साल में 40 दिन पेपर पढ़ लो, पास हो जा रहे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना बड़ा सिलेबस है, और उसमें भी बच्चा रात दिन मेहनत करता है, और पाता क्या है, पेपर लीक हो गया। पहले यूपी टेट लीक हो गया, फिर आपका पेट भी लीक हो गया, आरओ भी लीक हो गया, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो मैं तो यही आपसे साथियों कहना चाहूँगा कि एक परमानेंट सोल्यूशन मांगिए। ठीक, जस्टिस एग्जाम करा लेंगे तो क्या करा लेंगे भाई, क्या करा लेंगे? अगर एक शिफ्ट का कैंसिल हो गया, एक शिफ्ट का नहीं हुआ, इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन देंगे ना तो तुम आ ही नहीं पाओगे यार। 2018 भर्ती देखिए जाके, आप अन्य लोगों के कहने पर अगर कर रहे हो, अरे एग्जाम हो तो पूरों का हो, और सारी शिफ्ट लीक हुई है, और एक नियम के तहत हो, और एक नियम आए और उसके तहत हो कि अगर कोई भी पकड़ा जाएगा उसको फांसी देंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है, मजाक हो चुका है। विद्यार्थी को आप सब ने बेवकूफ़ समझ रखा है। स्टूडियो तब भी आप देखिएगा जाके, मैं गया था इको गार्डन और मैंने कहा था कि कोई समाधान नहीं री एग्जाम का, और वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा था एक पुख्ता चीज आए, जो लोग पकड़े गए, 200 लोग पकड़े गए थे, उनका क्या हुआ भाई? वो कहाँ है? इतने बड़े बड़े दलाल पकड़े गए थे, कहाँ गए? एक भी का कुछ हुआ? अरे वही कंपनियां बार बार नकल कराती हैं, बार बार उन्हीं को टेंडर दे दिया जाता है, नाम बदल के आ जाती हैं। तो ये सब जानबूझ के हो रहा है भाई साहब। एक मजाक चल रहा है कि पर्चा कराओ सब हो जाएगा, 5 साल में वैकेंसी आई, उसके बाद ये झेलना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई किसी के बहकावे में ना आइएगा, कहीं तोड़ फोड़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ नुकसान होगा तो आपके घर का होगा, आपको भरना पड़ेगा। आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं नौकरी की, और पढ़ते रहो, देखते हैं कितने साले दलाल आएंगे, कब तक आएंगे। एक नियम सरकार को लाना चाहिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूँगा, एक नियम लाइए, और जो भी नकल करता पकड़ा जाए, और जो भी बालक के पिता को लटका दीजिए। जैसे आपने मोटर वाहन में लेके आए, फॉलो नहीं कराया, नहीं तो कोई देता अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी, पिता को लटका देंगे फांसी पे अगर साले ने पैसे दिए। यहाँ रात दिन एक कर रहे हैं लड़के, और ये पैसा दे के नौकरी पा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा ऐसे शेयर करिएगा, और क्योंकि मेरे पास बच्चों के ऑफलाइन जुड़े हैं तो बच्चों के दर्द बहुत हैं, उनको बयां नहीं सकते, उनके मैसेज आपको पढ़ा नहीं सकते इतने मैसेज के, क्योंकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता कि कुछ होगा। क्योंकि जब तक एक ठोस कदम ना हो जाए, इको गार्डन गए तो थे लोग, भाग गए 2 दिन में, उठ खड़े हुए, आज फिर खड़े हो जाएंगे। हम तुम्हारे लिए जस्टिस मांग रहे, तब कहाँ भाग गए थे? तब तो निकल लिए थे चट्ट से वहां से, बिना कुछ पढ़ाई कुछ नियम बनाए। हाँ हो गया, हमारी बात हो गई है, एसटीएफ जांच करेगी। कहाँ जांच करी? कौन सा नियम आया? तो सब आपको ठगने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी करिए भाई, ट्यूटर करिए, ट्यूट करिए। कहाँ ये सुनने वाले हैं? आरओ के बच्चे बैठे तो हैं, कहाँ उनकी सुनी जा रही?
उन्हीं को गलत बताया जा रहा है कि ये गलत हुआ, तुम लोग गलत कर रहे हो। कहते ना कि अब क्या करें, आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, इससे बढ़िया कुछ नहीं। चलिए साथियों,